कूलम्स लॉ पढ़ा था, ये लॉ पढ़ा। हर एक में तुमने क्या देखा था कि भाई जो चार्ज पार्टिकल थे लिखा होता था जो फोर्सेस थे जो ओबे एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते थे। यहाँ पर देखो ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, इसकी रफ्तार है v, इसकी रफ्तार है v। पहले में हमने दोनों पैरेलल लिया था, अभी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा, हमको पता है फॉर्मूला। देखो वो लंबा वाला एक्सप्रेशन खाली वो मैंने तुमको बस ऐसे बता दिया था, ठीक है, कंसेप्ट के लिए, ठीक है। बाकी हमारा तो सिंपल से पता, हमको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी हो जाएगा ना, क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाए तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो कितना जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये हमारा डिस्टेंस मान लो, एक बार ये आर यहाँ से लेके यहाँ तक, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। आई के बदले क्या लिखा क्यू, ठीक है, डीएल के बदले क्या लिखा वी, ठीक है, साइन थीटा। तो ये देखो तो ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, साइन 91 हो जाएगा बाय आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा फिर का क्यू वी क्रॉस बी। हाँ, आई डी एल, आई के बदले आगे क्यू बाई टी, क्यू बच जाएगा, इधर से भी बचेगा, बराबर है, सबको समझ में आ गई है। ये फॉर्मूला तुमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज के लिए तुमको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तुम आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, उसी आर स्क्वायर को तुमने उसी से बना दिया फिर इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आगे देखो, हमें निकालना क्या फोर्स, ये हो जाएगा क्यू वी वेक्टर। अभी देखो तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है। अभी भी एंगल कितना है इसके बीच में, तो वी बी साइन थीटा रहेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और फील्ड अंदर है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्यू वी, बी कितना है, बी तो हमारा बी नॉट बाय 4 पाई क्यू वी बाय आर स्क्वायर। जो फोर्स पहले आया था वही फोर्स अभी भी आ रहा है, पहले भी यही आया था। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सही बोले, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि तुम अगर यहां पर देखो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, पैरेलल से ही बोले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जाकर के देखे ना, तो जो चार्ज नंबर 2 जो है ना, अगर हम यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इसके पैरेलल हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। करके देखो एक बार हाथ को, हाँ, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा ना, यहाँ पर तो इस पॉइंट पे, एक मिनट, ये चार्ज अगर ऐसे अगर मैंने भेजा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन तो कैसे बन सकती है, यहाँ तो
इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इसकी वजह से फील्ड जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा देखो, तुम याद करो क्या था फॉर्मूला फील्ड का, आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, हम तो इसी लाइन पे जा रहे हैं ना, डायरेक्शन का मतलब ही नहीं बनता है, सॉरी यहाँ पे इस लाइन पे इसकी वजह से फील्ड जीरो होगा, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा ना। याद करो करंट कैरिंग बार मैंने बताया था, ऐसे ही जाते थे हम लोग थीटा लेते थे, अगर यही पॉइंट है करंट कैरिंग बार की अगर ऊपर होती तो थीटा थीटा जीरो हो जाता, तो फील्ड जीरो हो जाता, यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगा, तो फील्ड ही नहीं है यहाँ पे, फोर्स जीरो हो जाएगा ना। आई बात समझ में? तो देखो, क्या फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन आर सेम? आंसर इज नो। तो याद रखना है कि ऐसा सवाल तुम्हारे आईआईटी मेंस में या आईआईटी के तुम्हारे वो नीट में, ठीक है, या ऐसा पूछ सकता है, टू चार्जेस आर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दे ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। आंसर इज नो। अधिकतर एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करके फोर्स इक्वल होती है, फोर्स अपोजिट होती है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट रिएक्शन, लेकिन हर बार वो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करे, ये बात सही नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो बात नहीं है। अगर एक्शन रिएक्शन पेयर अगर होता है ना, तो वहां पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती है बाय न्यूटन थर्ड लॉ, लेकिन यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं। समझ में आई कि नहीं ये बात? ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ना, खाली सवाल सॉल्व करने में नहीं आ सकता, ये तुम्हारा सिर्फ थ्योरी पार्ट में भी आ सकता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना। अब एक बात करते हैं हम लोग आगे थोड़ी सी और, कोई दो चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो हमसे पूछा गया था कि दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो तुम लोगों को बोला गया था उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब तुम बोलोगे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो हम लोग जब पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, तो वहां पे हम लोग को क्यों नहीं बताया गया था कि मैग्नेटिक, हम लोग वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स केप्ट एट डिस्पर्स डिस्टेंस। जब फोर्स खाली पूछा गया तो वहां पे हम लोग को ये, हम लोग वहां पे खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों निकालते हैं? जब खाली फोर्स पूछा गया तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी होना चाहिए, तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को कंसीडर क्यों नहीं करते थे अपने साथ? तो इसके पीछे देखो रीजन कितना अच्छा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय मैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच, इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा μ0/4π। देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था, μ0/4π क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये तो याद ही हो गया हम लोग को, है ना। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तुम इसको हमेशा के याद कर लो, लेकिन चार्ज पार्टिकल कैसे होते हैं उसके लिए ऐसे होते हैं ना, पैरेलल होते हैं, नहीं तो फिर फोर्स वेरी करेगा। ठीक है, ये ऐसे वाले के लिए होता है हर बार के लिए, ये ऐसा नहीं कूलम लॉ जैसा ये फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमको एंगल भी देखना पड़ता है, हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है। जनरल फॉर्मूला याद रखना अपने, डिवाइडेड बाय, इसके जब डिवाइड करेंगे ना तो नीचे में क्या आएगा, मान लो दो चार्ज पार्टिकल पैरेलल है, ठीक है, उस समय इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो क्या होगा? क्योंकि ये रेशियो जो है ना, अब तुम चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर आर फिक्स है, लेकिन तुम्हारा अगर मान लो ये इधर भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है अलग अलग एंगल पे, तो फिर वो यहाँ पे हम उसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते। तो एक बार के लिए मान लेते दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों पैरेलल मूव करे, इलेक्ट्रिकल फोर्स फिक्स है, मैग्नेटिक फोर्स अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा 4πv² डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बाय μ0, कट जाएगा ना, ये बचेगा 4π, 4π भी कट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा ये आर स्क्वायर जो है, ये 4π और 20 पर आर स्क्वायर होगा ना, वो ध्यान से 4π 20 पर आर स्क्वायर, 4π ऊपर जाएगा आर स्क्वायर, जाएगा μ0 क्यू स्क्वायर 20 क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 4π कट जाएगा, बचा रहेगा बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर
जगह बचेगा क्या 1/ε0 ε0 v0 v का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखो तो पढ़ा होगा याद होगा सी क्या था, सी था 1/√v0 ε0। ये मैंने क्या लिख दिया इसको, उसको मैंने लिख दिया सी का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर है ना देखो तो, और बाय वी स्क्वायर बचा ना, ये क्या बचा सी बाय वी का स्क्वायर बचा। कितना देखो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की कितनी तुम लोग दोगे 50 मीटर पर सेकंड 100 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी तुम दे सकते हो। लाइट की स्पीड के सामने तो वी बहुत छोटा होगा। तुम सोचो अगर दो चार्ज पार्टिकल है, अगर उनके बीच में अगर हम बात करें, अगर मान लो अगर वो पैरेलली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो मैग्नेटिक फोर्स जो उनके बीच जो फोर्स का रेशियो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है बहुत 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 बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक फोर्स। ये तुमको रेशियो से समझ में आना चाहिए। सी की वैल्यू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, उसके सामने वी कितना तुम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये जो रेशियो होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट एफ ई इज मच मच लेस देन एफ एम। इसलिए कभी भी अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, तो वहां पे हम लोग टोटल फोर्स पे खाली इलेक्ट्रिकल फोर्स ही काउंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स वाले प्रॉब्लम में लिखा रहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक वाले वहां पे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आपको वहां पे पता है, उनको इतना बड़ा कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पे लिखा रहता है स्पेसिफिकली फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, क्योंकि उनको उसी फोर्स खाली उनको इसी छोटे वाले फोर्स से मतलब। आई बात समझ में? ये चीज ना ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, ये ये कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत हेल्पफुल कंसेप्ट है। ये एक वेरीफाई करने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इतने बड़ी हो। ठीक है, अभी ना हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो हमारा फोर्स वाला पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, बी वेक्टर एंड ई वेक्टर टुगेदर। सबसे सिंपल एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड भी है, लॉरेंट फोर्स नहीं, एक्चुअली अभी यहाँ पे क्या है, एक तरह का लॉरेंट फोर्स ही है। ठीक है, समझ लो, लेकिन हमारे बोर्ड लेवल का नहीं है ये। ठीक है, बोर्ड लेवल से कहीं कहीं ऊंचा टॉपिक है। बोर्ड लेवल का तो मैं करवाता ही नहीं, तो हो चुका बोर्ड लेवल। अब बोला कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। एक चार्ज पार्टिकल उसको मैं रिलीज कर दिया यहाँ पे क्यों, तो जब रिलीज करेंगे ना, तो पूछा जाएगा खाली रिलीज किया अगर हमने, तो पहला पार्ट वो चार्ज पार्टिकल जब चलेगा तो ई और बी की वजह से क्या होगा। तो अगर मान लो रिलीज किया तो मैग्नेटिक वो ई के अलोंग होगा। ठीक है, जो उसका मोशन होगा, अगर ई के अलोंग उसका अगर मोशन होगा, तो इसकी द पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। इसकी इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन हर सिचुएशन में ये मैग्नेटिक फील्ड के तो पैरेलल ही रहेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा, इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि हाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इन अ पैरेलल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, हाउ विल द ये चार्ज पार्टिकल मूव। ठीक है, अगर हमने इसको रफ्तार दे भी दी, अगर यहाँ पे यू से भेजा, ठीक है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी क्या होगा, इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो अभी भी जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल होगी। ठीक है, तीसरा, अगर हमने सोचो
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमने इस पार्टिकल को इधर वेलोसिटी दी, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हमने इस पार्टिकल को ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी दी है तो क्या होगा, ये जैसे इधर जाएगा ना, ठीक है, इसकी स्पीड कम होगी, कम होते होते जीरो हो जाएगा और फिर टर्न बैक कर जाएगा, टर्न बैक करके फिर वो किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगी उसकी वेलोसिटी जो है ना वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। आई बात सबको समझ में? आई थिंक एकदम इजी वाला कंसेप्ट था ये। अब आगे देखो, अब आता है एक अच्छे, अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये वेलोसिटी दी हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड अब इसके परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा, मेन सवाल अब ये, ठीक है, वो सब तो आसान आसान था। अब बताओ जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन किस तरह से, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, पूरा करवाने बैठूंगा ना तो हो नहीं पाएगा, नहीं पैराबोला नहीं जाएगा ये देखो क्या होगा, खाली मैं इसकी शेप बता देता हूँ आज। एक तो ये घूमेगा गोल गोल, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो गोल गोल घूमेगा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको आगे भी खींचेगा ना, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे भी खींचेगा और इसको गोल गोल भी घुमाएगा। अब यहाँ पे एक तो इसका पाथ क्या होगा, हेलिकल, ठीक है। अब हेलिकल में भी देखो कैसा होगा, एक तो रेडियस हो जाएगा एम बी बाय क्यू बी, टाइम पीरियड हो जाएगा इसके लिए 2 πm/क्यूबी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब यहां पर देखो लगातार, अगर इसका ये v क्या था, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, लगातार इसकी जो जैसे जैसे ये आगे जाएगा ना, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो जैसे जैसे आगे जाएगा इसका वो बढ़ेगा, क्या कहते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी, तो क्या होगा, इसका पाथ कैसा होगा, स्पीड बढ़ेगी, वेरी गुड। इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ हो जाएगा हेलिकल। और जो हेलिकल पाथ होगा ना, उसकी जो पिच, देखो पिच हमने निकालने का फॉर्मूला सीखा था, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पिच हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ वेलोसिटी तो जीरो है इनिशियली, ए टी स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा, क्यू बाय हो जाएगा, और चक्कर चक्कर मारने में कितना समय लग जाएगा, 2 πm/क्यूबी, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला पिच। समझ लो बात को, ये ऐसे चक्कर काटेगा, ठीक है, ये पिच, ठीक है। अभी क्या होगा, अब जब नेक्स्ट पिच की बात आएगी ना, तो उसमें खींचा हुआ स्प्रिंग बोल सकते हो, हाँ ऐसा बोल सकते हो तुम। अब अगर, और देखो इस पूरे प्रोसेस में रेडियस चेंज नहीं करेगा इसका, ठीक है, रेडियस चेंज नहीं करेगा, बिकॉज रेडियस कौन सी रफ्तार पे डिपेंड करता है, उस रफ्तार पे डिपेंड करता है जो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। और कितना भी ये गोल गोल घूमे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये अगर आगे बढ़ेगा तो इसकी एक्स वाली वेलोसिटी बढ़ेगी ना, ये वाई वाली वेलोसिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क ला ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वाली बढ़ेगी, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना वी, तो रेडियस में कोई फर्क नहीं आने वाला है। टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। अभी क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए ना, अब यहाँ पे इसका पिच और बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो इसके पास कुछ स्पीड मिल चुकी होगी इसको, वो स्पीड तो यू इंटू टी, यू इंटू कैपिटल टी, उससे निकाल लेंगे। और सिंपल मेथड ऐसा भी निकाल सकते हैं, न्यू पिच क्या हो जाएगा इसका, हाफ
क्यू ई बाय एम इंटू, इसको एक काम करो ना, इसको मैं ये इतना कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ ना, इसको लिखो यहाँ पे टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना समय लग जाएगा, 2t का स्क्वायर, 4t स्क्वायर माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक ही आने का समय ना ये, और यहाँ तक तो ट्रेवल किया था इतना ना, तो माइनस टी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ क्यू बाय एम 3t का स्क्वायर। अब जब यहाँ वाला पिच अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ इंटू ये हमारा हो जाएगा 2t का, अब यहाँ पे 3t हो जाएगा, तो 9t का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर 5t का स्क्वायर। देखो तो ये किस रेशियो में पिच बढ़ रहा है, ये देखो तो 1:3:5 की रेशियो में। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपको ऐसे सवाल भी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि पार्टिकल मूव कर रहा है कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, और पहली बार में उसका पिच था अगर मान लो 2 यूनिट, तो बताओ जब वो पांच पांच जब वो तीसरे राउंड में उसका पिच क्या होगा, तो मैं सीधे निकाल सकता हूँ बाय टी का स्क्वायर। देखो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, जब जब तुम क्या कहते हैं इसको देख रहे हो, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जब जब मुझे देखना है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो भूल जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड, भूल जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम भूल गए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, क्या कहते हैं इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में रेडियस के लिए टाइम पीरियड के। अब जब मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लेकर के आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ाएगा, तो उस वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की होगा उसी को पिच बोलेंगे ना। बस पिच का मतलब क्या होता है, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, व्हेन इन वन टाइम पीरियड, यही होता है ना पिच तो, ठीक है। पिच क्या हो जाता है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, ये ऐसे गया एक टाइम पीरियड हो गया, फिर ये ऐसे गया एक टाइम पीरियड हो गया, ऐसे पिच उसको बोलते हैं हम लोग। तो अब कैसे लीनियर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमको इनिशियल स्पीड 0 है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू बाय एम हो जाएगा। तो टाइम कितना मिला उसको यहाँ से यहाँ जाने का, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से। अब बोले जाएगा यहाँ से यहाँ का पिच क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लूँ तो हाफ इंटू क्यू बाय एम इंटू 2t का स्क्वायर दैट इज 4t स्क्वायर माइनस हाफ क्यू बाय एम इंटू टी का स्क्वायर, तो मुझे दोनों को सेपरेट करके ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना। ये तो सिंपल फॉर्मूला एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे। ए हमको पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से एक्सलेशन, और टी हमारा टाइम है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ तो बोलो, नहीं तो फिर एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर, तो तुम इसको निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो अब यहाँ पे और कैसे, देखो ये सब जो टॉपिक है ना, ठीक है, ये तुम्हारे आईआईटी एडवांस के टॉपिक है क्लियरली, ठीक है। और तुम्हारे को अगर कंसेप्ट अगर आता है ना, तो तुम्हारे लिए इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हमने इसमें और क्या कर सकता है, देखो यहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है कि अब या आज इतना कर लो, ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ।